हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक इमोशनल स्टोरी जहाँ एक आदमी अपने डॉग को एयरपोर्ट पर ही छोड़ जाता है और वो बेचारा बहुत मुश्किलें सहने के बाद भी उसके आने की उम्मीद नहीं छोड़ता। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है मॉस्को एयरपोर्ट से, जहाँ हम एक आदमी इगोर को देखते हैं। पता चलता है कि वो एक फॉरेन ट्रिप पर जा रहा है और साथ में उसकी पेट डॉग पाल्मा भी है। बोर्डिंग से पहले क्रू मेंबर नीना उससे पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगती है और इगोर देखता है कि वो उसके पासपोर्ट में नहीं है। नीना उसे तुरंत एयरपोर्ट क्लिनिक में जाने को कहती है ताकि वहाँ से वो सर्टिफिकेट बनवा सके। इगोर जल्दी से वहाँ पहुँचता है, लेकिन पाल्मा को चेक करने के बाद डॉक्टर उसे बताता है कि इसके कान में इन्फेक्शन है और वो इसे सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकता। परेशान इगोर वापस नीना के पास आता है और उसे बताता है कि बहुत मुश्किलों से उसकी फॉरेन कंट्री में जॉब लगी है और अगर वो टाइम पर वहाँ नहीं पहुँचा तो उसकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। वो बताता है कि अकेला होने के कारण वो पाल्मा को कहीं नहीं छोड़ सकता और ये सुनकर नीना को उस पर तरस आ जाता है। वो उसकी बात मान जाती है, लेकिन इससे पहले कि इगोर बोर्ड कर पाए एयरपोर्ट मैनेजर जुरीना वहाँ आ जाती है। इगोर उसे भी पूरी बात समझाता है, लेकिन वो कहती है कि रूल के हिसाब से वो इस डॉग को फ्लाइट पर जाने की परमिशन नहीं दे सकती। इगोर भी समझ जाता है कि अब कोई और चारा नहीं है और वो पाल्मा को केज से बाहर निकालता है। वो जेब से एक बॉल निकालकर उसे दूर उछालता है और पाल्मा तुरंत उसे पकड़ने जाती है, लेकिन पलटकर वो देखती है कि इगोर उसे छोड़कर अकेला ही प्लेन में जा रहा है। प्लेन टेक ऑफ की तैयारी करता है और तभी नीना देखती है कि पाल्मा भागकर रनवे की ओर जा रही है। पाल्मा को लगता है कि शायद वो इसे रोक सकती है, लेकिन देखते ही देखते प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और वो वहाँ अकेली रह जाती है। आगे हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ऑफिसर गोलिकोव उसे पकड़ने आ रहा है और पाल्मा उसे देखकर भागने लगती है। भागते हुए वो एयरपोर्ट के पास बने एक मेंटेनेंस यार्ड में आती है, जहाँ एक मैकेनिक टीको उसे सिक्योरिटी से बचा लेता है। वो समझ जाता है कि ये परेशान है और उसे वहीं अपने ट्रेलर के नीचे रख लेता है। वो उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन तभी एक प्लेन की आवाज सुनकर पाल्मा फिर से रनवे की ओर भाग जाती है। पता चलता है कि इस फ्लाइट में एक मिनिस्टर लिस्को अपने कुछ फॉरेन डेलीगेट्स के साथ है, जो आगे होने वाले ओलंपिक्स की तैयारी देखने आए हैं। यहीं हम फ्लाइट के पायलट स्लेव को देखते हैं, जो अपने 9 साल के बेटे कोल्या को भी अपने साथ लाया है। वो फ्लाइट को लैंडिंग के लिए तैयार करता है, लेकिन तभी उसकी नजर रनवे पर खड़ी पाल्मा पर पड़ती है। वो तुरंत प्लेन को वापस ऊपर ले जाता है, जिससे अंदर बैठे लोगों को बहुत झटके लगते हैं। फाइनली गो राउंड के बाद प्लेन लैंड हो जाता है, लेकिन लिस्को फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हुई इस घटना से बहुत नाराज होता है। जुरीना उसे विश्वास दिलाती है कि वो जल्द ही उस डॉग को यहाँ से भगा देगी और तुरंत गोलिकोव को बुलाने को कहती है। इधर हम पाल्मा को देखते हैं, जो सभी पैसेंजर्स को बहुत ध्यान से देख रही है, जैसे कि अपने मालिक को ढूंढ रही हो। तभी गोलिकोव वहाँ आ जाता है और अपने साथियों के साथ मिलकर पाल्मा को एक बस में कैद कर लेता है। पता चलता है कि ऑर्डर्स के मुताबिक वो पाल्मा को शूट करने वाला है। ये सुनकर नीना और टीको उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और तभी कोल्या प्लेन से बाहर आता है, जिसने ये सारी बातें सुन ली थी। वो उस डॉग को बचाने के लिए छुपकर बस में जाता है और दरवाजा खोलकर पाल्मा को वहाँ से भगा देता है। नाराज गोलिकोव कोल्या को डांटता है, लेकिन तभी स्लेव वहाँ आकर उसे बताता है कि ये उसका बेटा है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर जुरीना स्लेव की रफ लैंडिंग पर बहुत नाराज होती है और बताती है कि इससे उसके इंटरनेशनल फ्लाइट्स का पायलट बनने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। यहाँ स्लेव उसे बताता है कि उसकी वाइफ कुछ दिन पहले ही चल बसी है और इससे वो और उसका बेटा बहुत परेशान है। जुरीना भी उसकी प्रॉब्लम समझ जाती है और उसे विश्वास दिलाती है कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आगे स्लेव कोल्या को अपने घर लाता है, जहाँ उनकी बातों से पता चलता है कि वो अपने डैड को जरा भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो उसे और उसकी माँ को बिल्कुल टाइम नहीं देते थे। कोल्या को ये नई जगह अच्छी नहीं लगती और इसीलिए वो रात को छुपकर एयरपोर्ट जाता है ताकि वहाँ से फ्लाइट पकड़कर अपने पुराने घर जा सके। काउंटर पर एजेंट उसे टिकट देने से मना कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये अपने घर से भाग कर आया है और वो एक पुलिस ऑफिसर को उसके पीछे लगाती है। कोल्या एक फैमिली के साथ प्लेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी एयर होस्टेस उसे रोक लेती है। वो पुलिस ऑफिसर भी वहाँ आ जाता है और उसे बचने के लिए कोल्या प्लेन की लैंडिंग गियर में छुप जाता है। तभी वहाँ पाल्मा आती है, जो उसे देखकर भौंकने लगती है और ना चाहते हुए भी कोल्या को वहाँ से भागना पड़ता है। आगे हम उन दोनों को यार्ड में सोते हुए देखते हैं, जहाँ टीको ने स्लेव को भी बुला लिया है। वो कोल्या को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि पाल्मा उसे प्रोटेक्ट कर रही है और तब टीको उसे कहता है कि उसकी फ्लाइट के वापस आने तक वो यहाँ कोल्या का ध्यान रखेगा। आगे टीको कोल्या को बताता है कि कैसे पाल्मा ने उसकी जान बचाई है, क्योंकि अगर वो प्लेन के लैंडिंग गियर में फंस जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। आगे हम नीना को देखते हैं, जो टीको से किसी बात पर बहुत गुस्सा है और
और पता चलता है कि वो उसकी बेटी है। तभी प्लेन की आवाज सुनकर पाल्मा फिर से रनवे की तरफ जाती है और टीको बताता है कि वो ऐसा सिर्फ एक खास प्लेन की आवाज सुनकर करती है। तब नीना उन्हें पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसका मालिक इगोर उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया, और ये सुनकर कोल्या को उस पर बहुत तरस आता है। वो उसके पास जाता है और कहता है कि उसकी तरह ही वो भी अपने किसी चाहने वाले को बहुत मिस करता है। अगले दिन कुछ सोचकर वो एयरपोर्ट काउंटर से इगोर का एड्रेस पता करने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट रेसा उसे बताती है कि कॉन्फिडेंशियल होने के कारण वो ये इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दे सकती। वो उसे समझाता है कि पाल्मा को उसके मालिक से मिलाने के लिए वो इगोर को लेटर भेजना चाहता है, लेकिन रेसा उसकी मदद करने से मना कर देती है। इधर पाल्मा हमेशा की तरह एक फ्लाइट के पास आती है, जहाँ उसे एक पैसेंजर बिल्कुल इगोर जैसा लगता है। वो उसका पीछा करती है और उसके साथ साथ टर्मिनल तक आ जाती है। इससे पहले कि वो उस तक पहुँच पाए, गोलिकोव वहाँ आ जाता है और बचने के लिए पाल्मा टर्मिनल के अंदर चली जाती है। वो किसी तरह बचती हुई उस पैसेंजर तक आती है, लेकिन देखती है कि ये तो कोई और ही है। तभी उसे ढूंढता हुआ गोलिकोव भी अंदर आ जाता है और उसके साथ ही एक नेट से उसे पकड़ने आगे बढ़ते हैं। कोल्या भी उन्हें देख लेता है और सिक्योरिटी को डिस्ट्रैक्ट करके पाल्मा को भागने में मदद करता है। टर्मिनल में बहुत तबाही होती है, लेकिन वो दोनों सिक्योरिटी से किसी तरह बच जाते हैं। तभी रेसा उनके पास आती है और इगोर का एड्रेस देकर पीछे के रास्ते से उन्हें बाहर निकाल देती है। आगे हम जुरीना को एक बार फिर स्लैब पर नाराज होते देखते हैं, जो बताती है कि उसका बेटा और वो डॉग मिलकर उसके एयरपोर्ट को बर्बाद कर रहे हैं। वो उससे एक सौदा करती है कि अगर वो पाल्मा को पकड़वा दे तो वो उसका इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस अप्रूव कर देगी, और स्लैब इसके लिए तैयार हो जाता है। वो अगले ही दिन डॉग कैचर्स के साथ यार्ड में जाता है, जहाँ कोल्या के साथ साथ नीना और टीको भी है। वो तीनों उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन डॉग कैचर पाल्मा को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। कोल्या को बहुत दुख होता है और नीना भी गुस्से में स्लैब को वो लेटर देती है जो कोल्या इगोर को लिख रहा था। रात को स्लेव वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा था कि पाल्मा इगोर को बहुत मिस करती है और हर दिन बस उसी के आने का वेट कर रही है। वो बताता है कि पाल्मा बाकी डॉग के मुकाबले बहुत स्मार्ट है और उसे ऐसे लॉयल फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। वो उसे जल्दी वापस आने को कहता है क्योंकि पाल्मा उसका मरते दम तक इंतजार करेगी। लास्ट में कोल्या लिखता है कि चाहे इंसान हो या जानवर, अपनों के छोड़ के जाने का दुख सबसे बड़ा होता है। स्लैव को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तभी वो कोल्या को अकेले घर से जाते हुए देखता है। वो समझ जाता है कि ये पाल्मा को बचाने जा रहा है और उसे बताता है कि वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार है। वो डॉग शेल्टर में जाते हैं जहाँ नीना पहले से ही मौजूद है और उन्हें बताती है कि पाल्मा यहाँ से बचकर भाग गई है। कोल्या कहता है कि उसे मालूम है कि वो कहाँ गई होगी और उन्हें वापस एयरपोर्ट ले आता है। वो उसे ढूंढते हुए रनवे तक आते हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चलता। स्लैव कोल्या को यकीन दिलाता है कि वो उसे ढूंढ लेंगे और तभी वो देखते हैं कि पाल्मा भागकर फ्लाइट के पैसेंजर्स को चेक करने आ रही है। इगोर को वहाँ ना देखकर वो फिर से उदास हो जाती है और स्लैव समझ जाता है कि अब उसे सीरियसली उसके लिए कुछ करना होगा। वो अगले दिन एक जर्नलिस्ट को बुलाते हैं जो जल्दी ही पाल्मा की कहानी न्यूज़पेपर में छाप देता है। जुरीना इससे बहुत नाराज होती है और स्लैव को कहती है कि अब वो कभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं उड़ा पाएगा, लेकिन तभी उसे एक फोन आता है। पता चलता है कि लिस्को पाल्मा की न्यूज का फायदा उठाना चाहता है। वो सबके सामने स्लैव की भी तारीफ करता है कि उसने पाल्मा की बहुत मदद की है और जुरीना भी उसका इंटरनेशनल लाइसेंस अप्रूव कर देती है। इधर न्यूज छपने के बाद पब्लिक में भी पाल्मा के लिए हमदर्दी बढ़ जाती है और वो एयरपोर्ट पर आने वाले लोगों के लिए एक अट्रैक्शन बन जाती है। धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन पाल्मा की आंखें अभी भी इगोर को ही ढूंढ रही हैं। कोल्या और स्लैव के बीच भी दूरियां कम होने लगी हैं, जहां उसे पता चलता है कि स्लैव कहीं ना कहीं नीना को पसंद करने लगा है। मिनिस्टर के कहने पर पाल्मा के लिए रनवे के पास एक इनक्लोजर बनाया जाता है, लेकिन कोल्या को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि शायद पाल्मा इन सब से खुश नहीं है। जल्दी ही वो खाना पीना छोड़ देती है और डॉक्टर बताता है कि इगोर के वापस ना आने के कारण वो सदमे में जा रही है। वो कहता है कि अगर ऐसा ही रहा तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। पाल्मा को भी बार बार ऐसा लगता है कि जैसे इगोर उसे वापस लेने आया है, लेकिन देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। एक रात बहुत तेज बारिश होती है और कोल्या देखता है कि वो उदासी बाहर बैठी हुई है। वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन पाल्मा वहाँ से हिलने को बिल्कुल तैयार नहीं होती। गुस्से में कोल्या उसे कहता है कि मेरी मॉम की तरह सब मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं होने देगा, और यह कहकर वो भी उसके साथ वहीं बैठ जाता है। सुबह वो देखता है कि पाल्मा फिर से एक्टिव हो गई है और वो उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ स्लैव को एक फोन आता है कि
कि इगोर लौट आया है और वो तुरंत कोल्या और पाल्मा को लेकर एयरपोर्ट आता है। वो पाल्मा को वापस भेजने से मना करता है, लेकिन स्लेव उसे समझाता है कि ये किसी की अमानत है और अगर वो पाल्मा से सच में प्यार करता है तो उसे इगोर को वापस ले जाने से नहीं रोकेगा। कोल्या मान जाता है और वो देखते हैं कि लिस्को ने वहाँ पूरी प्रेस बुला रखी है। वो पाल्मा के वापस जाने की लाइव टेलीकास्ट करना चाहता है ताकि लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ सके। तभी इगोर फ्लाइट से बाहर आता है और हम देखते हैं कि पाल्मा उससे मिलकर ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। कोल्या भी उसका पट्टा इगोर को देकर उदास मन से वापस जाने लगता है और ये देखकर स्लेव इगोर को अकेले में ले जाता है। वहाँ वो इगोर से पाल्मा को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन इगोर मना कर देता है। यहाँ स्लेव को पता चलता है कि इगोर भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता, लेकिन लिस्को ने उसे वार्निंग दी है कि अगर वो पाल्मा को यहाँ से नहीं ले गया तो वो फौरन में उसकी नौकरी छुड़वा देगा। आगे हम इगोर को पाल्मा के साथ वापस जाते हुए देखते हैं और पता चलता है कि इस इंटरनेशनल फ्लाइट का कैप्टन स्लेव को ही बनाया गया है। लिस्को भी इगोर को अलविदा कहता है, लेकिन तभी पाल्मा अपनी रस्सी छुड़ाकर वापस कोल्या की ओर भागने लगती है। गोलिकोव उसे बीच में ही पकड़ लेता है और वो लोग जबरदस्ती उसे फ्लाइट में ले आते हैं। तभी वो देखते हैं कि प्लेन के इंजन बंद हो रहे हैं और स्लेव जुरेना को बताता है कि कैप्टन होने के नाते वो ये फ्लाइट कैंसिल कर रहा है। जुरेना उसे कहती है कि इससे उसका पायलट लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, लेकिन स्लेव उसकी एक नहीं सुनता और प्लेन से बाहर चला जाता है। जुरेना भी लिस्को के दबाव में तुरंत दूसरे पायलट्स को वहाँ आने को कहती है। तभी वहाँ खड़ी एक एयर होस्टेस इगोर से पाल्मा का मेडिकल सर्टिफिकेट मांगती है और लिस्को जुरेना से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो उसे जल्दी से ये फ्लाइट टेक ऑफ कराने को कहता है, लेकिन जुरेना कहती है कि ये रूल्स उन्हीं के बनाए हुए हैं और वो बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के पाल्मा को फ्लाइट में जाने की परमिशन नहीं दे सकती। इगोर भी सबकी फीलिंग समझ जाता है और पाल्मा को आजाद कर देता है। वो लिस्को को कहता है कि शायद ये उसका डॉग है ही नहीं, क्योंकि उसके डॉग का नाम पाल्मा नहीं बल्कि आल्मा था। इधर पाल्मा भागकर वापस कोल्या के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।